माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल और आया है। वो है लिव इन रिलेशनशिप के विषय में। आजकल अनेकों युवक युवतियों का जिंदगी लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा बर्बाद कर रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, विवाह के पूर्व में युवक युवतियां एक साथ रहना, इसको कहते हैं। बाइबल के अनुसार, ईश्वर के अनुसार इसे व्यभिचार का पाप कहते हैं। लेकिन संसार ने एक बहुत ही खूबसूरत नाम डाल करके दिया, लिव इन रिलेशनशिप। एक बार मैं झारखंड में एक रिट्रीट देने के बाद झारखंड से जबलपुर की ओर यात्रा कर रहा था एक ट्रेन में। शाम का समय मेरे जो कैबिन है, जहां ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, उसके सामने एक परिवार बैठे हैं। एक महिला है, उनके दो बेटे लोग उस समय पर ऊपर के जो बर्थ पे बैठ करके खेल रहा था। खिड़की से जब बाहर देखा, सूरज डूबता हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा था। एकदम बड़ा सा गोल गोल लाल लाल गोल, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसको देख करके उस महिला ने अपने दोनों बच्चों को नीचे उतारा। जल्दी आओ, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, देखो। सचमुच में मैं भी देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा सा एक रूप में दिखाई दिया, साथ ही साथ वो एकदम लाल, बहुत सुंदर कलर, पूरा आसमान को लाल किया हुआ था। धीरे धीरे हमारा गाड़ी जा रहा था और वो सूरज भी डूब गया। तब मैंने बच्चों से एक सवाल किया। सवाल ये था, आपने सनराइज देखा है? ये तो सनसेट बोलते हैं, मतलब सूरज डूब रहा था। लेकिन सनराइज को देखा, जो उदित होता हुआ? बच्चों ने कहा हाँ, हमने देखा, हम देखने के लिए फलाना जगह गया था, बहुत ही सुंदर दिखता है, ऐसे ऐसा। और मम्मी भी साथ में बोला हाँ, हम लोग परिवार देखने के लिए गए थे। तब मैंने बच्चों से एक सवाल किया, आपने जो उदय होने वाला सूरज को भी देखा और अस्तमित होते हुए डूबता हुआ जो सूर्यास्त को भी देखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? उदित होकर के आया वो भी आपने कहा गोल सा दिख रहा था, लाल लाल दिख रहा था, बहुत ही सुंदर था। और अभी हम लोगों ने सूरज डूबता हुआ देखा, सूर्यास्त को देखा, वो भी बहुत ही सुंदर दिख रहा था, लाल लाल था। तो मेरा सवाल है, इन दोनों में क्या अंतर था? उन्होंने बहुत कोशिश किया, जो छोटे मोटे बातों को बोल करके देखा। मैंने बोला नहीं, कुछ और ज्यादा फर्क है। इसके बाद मैं स्वयं उनको बताया, जब सूर्य उदय हो रहा था, आपने देखा, आपको बहुत सुंदर सा लग रहा था। देखते देखते
इसके बाद वो जब सूरज ऊपर उठने लगे, रोशनी ज्यादा बढ़ने लगे, आप इसके बाद उस सूरज को नहीं देख सकता और आपका चेहरा आप जिस जगह पर है पूरा प्रकाशमान हो गया। लेकिन इस सूर्यास्त के समय पर भी आप देखते देखते जो प्रकाश था वो अंधकार में हो गया। आपके चेहरे में जो प्रकाश था, लेकिन वो सूरज डूबने के कारण सूर्यास्त के साथ आपके चेहरे पर अंधकार छा गया। हम लोग ट्रेन में लाइट भी जला दिया था। देखो, इससे पहले लाइट का जरूरत नहीं था, अभी हमें लाइट जलाना पड़ा। यही मेन फर्क है। सूर्योदय में प्रकाश बढ़ता आता है और सूर्यास्त में आपके जीवन से वो प्रकाश नष्ट होकर के आपको अंधकार में डाल रहा है। ये एक पूर्व से आया, दूसरा पश्चिम में डूब गया। सूर्योदय पूर्व से उगते हुए आया, वो आपको प्रकाश में लाया, लेकिन जो पश्चिम में डूबने वाला जो सूरज आपको अंधकार में डाल दिया। यहां पर मैंने उन बच्चों को एक उदाहरण बोल करके दिया। बच्चे इसलिए हमेशा जो सनराइज को, उदित होने वाला सूरज को यदि आप देखते रहेगा, आपका हृदय मन आत्मा में आनंद आएगा, प्रकाश आएगा। उसी प्रकार हमारा जो पूर्वी संस्कार है, हमारे देश के जो संस्कार है, वो सबसे उत्तम संस्कार है। चाहे एक दूसरे का आदर करने का, परिवार में माता पिता का आदर करने का हो, या पति पत्नी के बीच में जो संबंध का हो, ये सब हमारी सभ्यता बहुत ही सुंदर है। लेकिन एक पश्चिमी सभ्यता आकर के हमें अंधकार में डाल रहा है। यदि हमारी नजर पश्चिमी की संस्कार की ओर रहेगा, आपकी चेहरा काला बन जाएगा, आपकी जिंदगी में अंधकार आएगा, शैतान आएगा। यही हो रहा है। अनेकों इस प्रकार का पश्चिमी सभ्यता हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। भारत देश में कितना सुंदर सभ्यता है। हमारे देश के कई ऐसा जो व्यक्तित्व अच्छे अच्छे सभ्यता सिखाए, लेकिन पश्चिमी सभ्यता आकर के अनेकों अच्छे अच्छे सभ्यता पर अंधकार या सत्यानाश कर कर रख दिया है। शैतान का कार्य है। मैंने किसी पुरोहित से सुना, हमारा कैथोलिक पुरोहित नहीं, एक मर्तोमाइट पुरोहित था। उनको 2 या 3 साल का जो ट्रांसफर मिला था वहां के लिए, वहां पर जाकर के वो पुरोहित को किसी स्कूल में पढ़ाने का टीचर का नौकरी भी मिल गया अमेरिका में जाकर के। उस पुरोहित ने मेरे से कहा, 1 साल के बाद मैं वापस आ गया, छोड़ दिया, बड़े खुशी के साथ गया था। हाँ, अमेरिका में जाने का मौका मिल गया, बहुत कुछ था, कुछ पैसा भी कमाएंगे, ऐसे ऐसा कर करके वहां जा करके नौकरी भी मिल गया और अच्छा ये चल रहा था। लेकिन मैंने 1 साल के बाद उस देश को छोड़ करके वापस भारत देश आया। मैंने पूछा क्यों? बोला, देखने के लिए बहुत सुंदर देश है, बहुत अधिकार, ऐसे ऐसी चीजें, कई चीजों में वो आगे है, नंबर 1 है। लेकिन जो सभ्यता है, उस फादर जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वो 9th क्लास को पढ़ाते थे बोल रहे, और फादर ने कहा मेरे क्लास में एक माँ पढ़ती थी घर। मैंने बोला, माँ इतना एजड वाला भी पढ़ते हैं? बोला नहीं, 9th क्लास की लड़की है, वो एक माँ है। वो बच्चे के साथ स्कूल में आते हैं और स्कूल में बच्चों को रखने का जगह है, वहां पर नौकरों को रखना है। जो भी बच्चे अपने बच्चे लेकर के आ रहा है, माँ बच्चे लेकर के आ रहा है, उनके बच्चों को देखना है और हर पीरियड के बाद जा करके जो दूध पिलाने के लिए उनको अनुमति है।
इस प्रकार का नियम वहां पर है। ये सब देख करके मेरे बच्चे, उनका 2 बच्चे हैं, उसी स्कूल में उनका भी एडमिशन हुआ था। बोले इस प्रकार का जिंदगी जी करके कहीं ऐसा ना हो जो हम पैसा कमा रहा है, जो कार्य कर रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मेरे बच्चे ही नष्ट हो जाएं। इस प्रकार बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार का पाप, वहां पर कोई पाप नहीं हो, क्योंकि सब माता पिता भी पता नहीं कितना विवाह करने के बाद, कितने बॉयफ्रेंड के साथ जीने के बाद इनको जन्म दिया, इसलिए उनके बच्चे को भी इस प्रकार फ्री छोड़ा हुआ है। यदि वहां पर किसी को बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, वो कुछ गलत मानते हैं। इस प्रकार के संस्कार में रहेगा, हमारे बच्चे भी खराब हो जाएगा, ये बोल करके 1 साल के बाद उनके बिशप से अनुरोध किया, मुझे वापस बुलाइए। वो वापस आ गया। बोला ये पुरोहित बोलते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए जाओ उधर, बस रहने के लिए कभी वहां पर नहीं जाना, क्योंकि वहां का वो संस्कार जो बाइबल के अनुसार जो जीवन जी रहा है उसका नहीं। जिस प्रकार मैंने सुना है वहां पर अबॉर्शन करने का क्लिनिक है, जगह जगह पर ऐसा अबॉर्शन करने का क्लिनिक है। पाप में जीवन जी करके गर्भधारण होते हैं और बच्चे लोग जाकर के वहां पर अबॉर्शन करते हैं। वो खुला सबों के सामने ये कर सकता है, माता पिता भी लेकर के बच्चों को लेकर के जाएगा। इस प्रकार का एक सभ्यता हमारे अनेकों युवक युवतियों के पहनावा, चाल चलन, बातचीत और जीवन आजकल इस प्रकार का पश्चिमी सभ्यता में डूबा हुआ है। अनेकों लोग, मैं स्वयं जान रहा हूं, अनेकों से बात कर चुका हूं, विवाह के पूर्व में युवक युवतियां अनेकों वर्षों तक एक साथ रहा। कई लोग विवाह ना करते हुए रहने वाले को भी मैंने मिला, विवाह किया ही नहीं, ऐसे जी रहा है। विवाह के पहले ही घर में स्वागत किया हुआ है, लड़की घर में आकर के रह रहा है, विवाह नहीं हुआ और चर्च जा रहा है, परम प्रसाद भी ग्रहण कर रहा है। यह अगली बात। जबकि नियम के अनुसार जब एक व्यक्ति इस प्रकार का व्यभिचार में गिर गया, उस संबंध को जब तक तोड़ करके अलग होकर के जब पाप स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो परम प्रसाद को ग्रहण कर नहीं सकता। पाप भी कर रहा है, पाप की जिंदगी भी जी रहा है, उसके ऊपर से ईश्वर का अनादर भी कर रहा है, परम प्रसाद अन्य ऐसे साक्रमंड लेते हुए। ये व्यभिचार का पाप है। हम लोग बाइबल के अंदर कुछ इस प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं, किस प्रकार ईश्वर चाहता है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 20 और 21 को अगर हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 20 एंड 21, वहां पर किसी युवती का, युवक का जब विवाह हुआ तो उनको पहली रात को पता चला ये लड़की अपवित्र है, ये कन्या नहीं है। तो नियम एक बनाकर रखा है, क्योंकि इन्होंने विवाह के पूर्व में व्यभिचार के पाप में गिर करके अपने जिंदगी को खराब कर चुका है। इस प्रकार के लड़कियों को अपने पिता के घर के फाटक के सामने लेकर के जाना और उस गांव के सब पुरुष लोग मिल करके उसे पत्थर मार करके मार डालने का नियम पुराने नियम के अंदर है, विधि विवरण ग्रंथ। इसके द्वारा क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार का विवाह के बाहर का जो गलत जीवनचर्या को यहूदियों के, इजरायली के बीच से खत्म करने के लिए यह नियम बनाया था, क्योंकि मनुष्य जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू किया, ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं, जानवर का नियम बना करके।
इस प्रकार का जो बुराइयां, पाप इज़राइल के बीच में, इज़राइलियों के बीच में, क्योंकि वे चुने हुए, ईश्वर के चुने हुए संतान हैं, उनके बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए नियम बनाया। यदि मृत्युदंड, केवल ये नहीं सोचना वो केवल औरत के लिए, नियम के अनुसार वो औरत के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार पकड़ने वाला पुरुष और स्त्री दोनों को मार डालते हैं। और विवाह पूर्व विशुद्धि की जरूरत को ये दर्शाता है। शादी के पूर्व में एक विशुद्धि का जीवन, कन्यत्व को भंग किए बिना रहना जरूरी है। यह सब आजकल एक कहानी बनकर के रह गया, क्योंकि विवाह के पूर्व ही जीवन को बर्बाद करना, एक दो अबॉर्शन करना, एक आजकल का नियम बना कर रखा हुआ है। और सरकार की ओर से इसके लिए कुछ गलती भी नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2390 में लिखा हुआ है, इस प्रकार जो लिविंग रिलेशनशिप या स्वेच्छा संबंध, स्वेच्छा संबंध का मतलब है लड़का और लड़की राजी है तो फिर दूसरों को क्या है, हम दोनों राजी हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, बलात्कार नहीं है। कई लोगों का ऐसा जिंदगी मालूम है, कई कोर्ट केस हम लोगों को मिलता है, टीवी वगैरह में, न्यूज में आते हैं, उसके साथ बलात्कार किया और आगे तहकीकात में पता चला 5-6 साल से चल रहा था। अभी क्या हो गया, 5-6 साल से चल रहा तो अभी कैसे वो बलात्कार हुआ? ये स्वेच्छा संबंध इसको कहते हैं। लड़की भी राजी था, अभी आकर के उनके बीच में कुछ कलह हुआ, अलग होने का निर्णय किया, तब उस लड़के को लूटने के लिए कई ऐसा घटना मुझे मालूम है। लड़कियां इस प्रकार प्यार के नाटक में मिला, साथ में रहा, लड़कों को लूटता गया, इसके बाद कंगाल बना करके छोड़ने वाला नियम भी कई लोगों का ऐसा है। एक दूसरे को धन लूटने के लिए, अय्याशी करने के लिए इस प्रकार का कार्य करने वाला। तो स्वेच्छा संबंध के विषय में चाहे स्त्री और पुरुष दोनों राजी है, तब भी वो व्यभिचार का पाप है। इस प्रकार विवाह के बाहर का जो भी रिश्ता है वो इसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता है। विवाह के बाहर का जो संबंध है और जो लिव इन रिलेशनशिप में 2391 में उसके विषय में भी लिखा है, ये भी एक व्यभिचार का पाप है। तो टेस्टिंग, कई लोग ये बोलते हैं हाँ साथ में रह करके देखने दो, स्वभाव को परखने दो, ये करने दो, वो करने दो। ये कोई गाड़ी खरीद करके उसका टेस्टिंग, ड्राइविंग टेस्टिंग जो चलता है वो नहीं चलता है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण, पूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं है। विवाह के अंदर एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के कमी को स्वीकार करना है। उनके अंदर जो कमियां हैं मेरे अच्छाइयों के साथ मैं पूरा करूंगा। ईसा मसीह कलीसिया को अपनाया। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा है, जिस प्रकार रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7 वहां पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार ईसा मसीह ने हमें स्वीकार किया, हमें अपने पाप अवस्था में कमजोरियों के साथ स्वीकार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को स्वीकार करो। हमें उनकी अच्छाइयों को नहीं, उनके कमियों को भी हमें स्वीकार करना है। संत पौलुस एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से आगे पूरा पति पत्नी के इस रिश्ते के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर वाक्य 25 से पतियों से कहते, पतियों आप अपने पत्नी को इस प्रकार प्यार करो जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। मसीह ने कलीसिया का गुनाहों को स्वीकार किया है। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन को देख करके विवाह करना वो परफेक्ट नहीं है।
सबसे पहला उदाहरण यही है, यदि वह आपके साथ रहता है, विवाह के पूर्व यदि एक साथ रह रहा है, इससे बढ़कर के पापी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता है। आप परफेक्ट जिसमें ढूंढ रहा है, परफेक्शन जिसमें ढूंढ रहा है, यदि वो आपके साथ रह करके दे रहा है, इससे बढ़कर के क्या है? एक व्यक्ति का कन्यत्व, पवित्रता सबसे मूल्यवान चीज होता है, सोना चांदी से भी मूल्यवान है। यदि आपके पास सोना चांदी है, उसको किस प्रकार तिजोरी में बंद कर सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आप अपने शरीर, ईश्वर का जो मंदिर अपवित्र करने के लिए खुल्लम खुल्ला क्यों छोड़ते हैं? इसके द्वारा बहुत बड़ा एक पाप करते हैं। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 17 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 17, चोरी का पिया हुआ जल मीठा लगता है। चोरी का पिया हुआ जल मीठा लगता है, छिपकर खाए हुए व्यंजन स्वादिष्ट है। चोरी चोरी कर करके जो कार्य करता है वो आपको बहुत मीठा बनता है। ये जो मीठास में इसके बाद आखिरी में शादी होता है, इसके बाद दोनों आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद लाइसेंस मिल गया है, विवाह हुआ है। चोरी चोरी जब किया था बहुत मीठा लगा, जब तक चोरी चोरी रहता है वो मीठा लगेगा। बाइबल में यही लिखा हुआ है, चोरी का जल मीठा रहता है और छुपके से खाने वाला व्यंजन आपको स्वादिष्ट लगता है। एक बोलता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर करते। पत्नी बनकर के घर में लाने के बाद उसका कोई कीमत नहीं। विवाह के पूर्व में तो बहुत सोना सोना। ये एक मनोभाव, ये शैतान का मनोभाव है, इसको हमें दूर करने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5:15 में लिखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से, अपने ही कुंड के पानी को पीना चाहिए। आपके जो जलधारा है पब्लिक में बहने नहीं देना है, उसके ऊपर आपका ही अधिकार है। इस प्रकार बोलकर बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी पत्नी, युवावस्था में ब्याही पत्नियों, सुंदर हिरणी से आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, आप उसमें खुश रहना, इस प्रकार बोलकर के, अर्थात वैवाहिक जीवन के अंदर अपना जीवन साथी के साथ सुख का जीवन, शांति का जीवन जीना है। विवाह के पूर्व का या विवाह के बाहर का इस प्रकार का हरकत छोड़ना जरूरी है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 7 पूरा 7वां अध्याय व्यभिचार से दूर रहने का, व्यभिचारिणी से दूर रहने का, इस प्रकार के षड्यंत्र में ना जाने का, इस प्रकार के जाल में ना फंसने के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से बता कर दिया प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 को। तो बाइबल हमें बता करके दे रहा है, इस प्रकार का जो रिलेशनशिप सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। कुछ संतों के विषय में मैं याद कर रहा था, मनन चिंतन जब किया, अनेकों ऐसा संत है अपने शरीर की पवित्रता को रखने के लिए, अपने जीवन के अंत तक कन्या पवित्र बने रहने के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। उनमें सबसे कम उम्र का है संत मरिया गोरेती। संत मरिया गोरेती के पड़ोसी फ्रांसिस को उनके साथ व्यभिचार करने के लिए, बलात्कार करने के लिए उन्हें पकड़ा। तब मरिया गोरेती उससे कहते हैं, फ्रांसिस्को तुम्हारे मन में पाप है और इस पाप के साथ तुम नरक जाओगे, इसलिए मन से निकाल दो। वहां पर मरिया गोरेती, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो छोड़ो नहीं। वहां पर मरिया गोरेती उस फ्रांसिस्को के मन का जो पाप उसको एक दिन नरक लेके जाएगा, ये सोच करके उसको समझा रहा है, उसकी आत्मा को बचाने के लिए। कहा जाता है फ्रांसिस्को ने चाकू लेकर के 14 बार इनके ऊपर वार किया था, उनको मार डाला। मरते मरते फ्रांसिस्को के लिए संत मरिया गोरेती प्रार्थना किया,
इसलिए युवक युवतियों का संत के रूप में मरिय गुरेती मिलते हैं। केवल 11 साल की बेटी को पाप क्या है, पवित्रता क्या है, पुण्य क्या है, इस विषय में जानकारी था, क्योंकि उनकी मां ने यह सब सिखाया। हमें भी मरने के लिए तैयार होना है, लेकिन पाप में नहीं गिरना, क्योंकि ईश्वर का मंदिर ये शरीर है, इस मंदिर को अपवित्र नहीं करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 और 17, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 में यही लिखा हुआ है। क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? विवाह के बाहर इस प्रकार का साथ रहना, सोचना भी ईसा मसीह ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में ईसा मसीह पहाड़ी संदेश के समय पर कहते हैं, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, क्योंकि पुराने विधान के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा दिया, 6वीं आज्ञा के रूप में यह आज्ञा दिया व्यभिचार नहीं करना। पुराने विधान के अनुसार व्यभिचार का मतलब है विवाह के बाहर जो शारीरिक संबंध, इसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह क्या कहते हैं? वाक्य 28 में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह व्यभिचार का पाप क्या है? मैं तुमसे कहता हूं, यदि बुरी इच्छा से तुम किसी स्त्री पर नजर डालोगे, तुम अपने हृदय में, आत्मा में, मन में उसके साथ व्यभिचार किया। मन में बुरे विचार आना, किसी पर गलत नजरिया से देखना, दूसरों की नग्नता देखना, गलत फिल्म देखना, गलत किताबें पढ़ना, दूसरों के शरीर को देखना, इस प्रकार का पाप के द्वारा ये बार बार मन में विचार सोच आना, इसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके द्वारा तुम व्यभिचार किया। ये बुरे सोच मन में आया, उसके लिए जाकर के हमें पाप स्वीकार करना है। मेरे मन में इस प्रकार का बुरे विचार आया। जब जब ऐसे विचार आते हैं, हमें यीशु का नाम लेकर के उस विचारों को दूर करना। अनेकों ऐसे संत है इस प्रकार पवित्र जीवन जिया। यदि संत सिसिलिया का जीवन अगर आप पढ़ें, बहुत ही सुंदर तरीके से पवित्र जीवन जीने के लिए वो अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। संत अगाथा उससे भी बढ़ करके, संत अगाथा पवित्रता के लिए अपना जीवन पूरा प्रभु के लिए अर्पित किया, जीवन भर पवित्र रहने का निर्णय किया। संत आग्नस, संत अनस्तासिया, संत लूसी का आंख तक निकाल दिया था। यह सब यंत्रणाएं सह करके मर गया, लेकिन अपने शरीर को अपवित्र होने नहीं दिया। इसलिए कलीसिया का बहुत बड़े बड़े संत हैं। यदि दानियेल का ग्रंथ अध्याय 13 को पढ़ेंगे, वहां पर एक सुसन्ना के विषय में लिखा हुआ है। वो शादीशुदा जरूर है, लेकिन 2 न्यायकर्ता लोग उनके ऊपर बुरी नजर रखते थे। एक दिन उन्हें एकांत में गार्डन में मिला और उनके साथ ये दोनों जाकर के पाप करने के लिए आग्रह किया। बहुत ही सुंदर तरीके से दानियेल चैप्टर 13 वर्स 22 एंड 23 वहां पर पढ़ना, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। वहां पर ये लोग कहा, यदि हम लोगों के साथ तुम पाप नहीं करेगा तो हम बताएंगे तुम्हें किसी के साथ हमने पकड़ लिया व्यभिचार करता हुआ। और पुराने विधान के नियम के अनुसार इस प्रकार व्यभिचार में पकड़ने वाले स्त्री को पत्थर से मार डालना है। तो ये न्यायकर्ता लोग भी है, न्यायकर्ता लोग 2 जन बोल दिया, इसका मतलब वो पक्का है 100%। सुसन्ना के सामने अभी कोई रास्ता नहीं है। सुसन्ना क्या जवाब देते हैं? दानियेल का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 22 एंड 23, प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पकड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। स्वर्ग की ओर आंखें उठा करके वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। यदि इनकी इच्छा के अनुसार मैं अपने को समर्पित करूं तो ईश्वर के सामने मैं मृत्युदंड के योग्य बन जाऊंगा, क्योंकि व्यभिचार का पाप मृत्युदंड के योग्य है। इनके द्वारा हमें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर के नजर में मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, मैं मृत्युदंड के योग्य बनूंगा।
यदि मैं इनके लिए इच्छा नहीं करूं, उनके लिए समर्पित नहीं करूंगा, तब भी ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्या ईश्वर के नजर में मरना है या इनके हाथों में मरना है? तब बोलते हैं ईश्वर के नजर में पाप में मरने से अच्छा है पाप के लिए मर जाऊं। उन्होंने अपना शरीर उनके लिए अर्पित नहीं किया, विरोध किया। इस कारण न्यायकर्ता लोग चिल्लाया, लोगों को इकट्ठा किया और कहा, एक लड़का भी भागा, हमने पकड़ा है, इसको मृत्युदंड की घोषणा की। लेकिन दानिएल नाम का युवक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हैं और उस सुसन्ना को बचाते हैं। न्यायकर्ताओं को उनके षड्यंत्र के कारण उनको मार डालता हुआ दानिएल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार हमें पाप में गिर करके मरना नहीं, पाप के लिए अपने जीवन के अंत तक शरीर को पवित्र रखने के लिए बाइबल बार बार माता मरियम के विषय में कन्या कन्या कर करके लिखा है। स्वर्गदूत साक्ष्य दिया, एक कन्या है, इससे बढ़ करके एक प्रमाण पत्र क्या चाहिए? स्वर्गदूत कहते हैं एक कन्या है। जो सबसे कहते हैं उसे अपने यहां ले लो। और जीवन के अंत तक मैंने पढ़ा है, इस कारण ईसा मसीह के जन्म के समय पर मसीह ने माता मरियम का कन्यत्व को आशीष दे करके उस कन्यत्व को भंग किए बिना वो बाहर आए, बल्कि उनके कन्यत्व को आशीष दिया। इस प्रकार सब स्त्रियों के कन्यत्व को ईश्वर का आशीष मिला है। केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी स्त्री भी सब लोगों को पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। विवाह के बाहर गलत सोचना भी व्यभिचार का पाप है। हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर ईश्वर का जो मंदिर है अपवित्र ना करें। विवाह के पूर्व में कोई गलत संबंध नहीं, चाहे मंगनी भी हो जाए, लेकिन किसी को अपने शरीर में हाथ लगने नहीं देना है। पुरुष और स्त्री दोनों अपने शरीर को पवित्र बनाए रखेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का मंदिर है। केवल वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं। विवाह पूर्व का ये टेस्टिंग, एक साथ रहना, ये बहुत बड़ा पाप है। विवाह में रहते हुए विवाह के बाहर का संबंध या विवाह के पूर्व में जो स्वेच्छा संबंध, अपने अय्याशी के लिए व्यभिचार जैसे पाप, व्यभिचारिणी लोग कहते हैं धन कमाने के लिए, अपने पेट के लिए ये कार्य करता है, लेकिन उससे भी बढ़ करके एक पाप है अपने अय्याशी के लिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करता है। निर्णय कीजिए, मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 3:16 और 17 प्रभु कहते हैं, यदि कोई इस मंदिर को अपवित्र करेगा, कोई इस मंदिर इस शरीर को अपवित्र करेगा, उसे मैं नष्ट करूंगा। सोदोम गोमोरा नष्ट हुआ, विनाश हुआ इस वासना का, व्यभिचार का पाप। निर्णय कीजिए, मैं ईश्वर का मंदिर हूं। जीवन के अंत तक, चाहे विवाह हो या ना हो, हम अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हमें उपयुक्त जीवन साथी समय पर देगा। समय पर पढ़ाई करो, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई में ध्यान दो। इसके बाद विवाह का समय आएगा, तब विवाह में ध्यान दो। अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए समर्पण का जीवन, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन जीने का। चोरी का ये जल पीना मीठा लगेगा, लेकिन ईश्वर का नजर में सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर का मंदिर को नष्ट करने वाला पाप। निर्णय कीजिए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे अब पवित्र रखूंगा। सभी युवक युवतियों के लिए, सभी ऐसा पापमय जीवन जीने वालों के लिए
विवाह के पूर्व में या विवाह ना करते हुए एक साथ दंपतियों के समान, पति पत्नी के समान रहने वालों के लिए हम प्रार्थना करें, उनका मन परिवर्तन के लिए, पश्चाताप कर कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए। मसीह बुलाता है। इस प्रकार के संबंध, इस प्रकार का नाम डिलीट करें, निर्णय करें एक अच्छा पवित्र जीवन जीने का, ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करने का, एक पवित्र जीवन जीने का। इस प्रकार एक पवित्र घर बन जाए। व्यभिचार के संतान को सृष्टि नहीं करना है। बाइबल के अनुसार ऐसे बच्चे को मंदिर से बाहर रखने का निर्णय है। ईश्वर से भी शापित संतान, व्यभिचार का संतान, उस बच्चे का कोई गलती नहीं, लेकिन माता पिता इस प्रकार के कार्यों के द्वारा उस बच्चे का जीवन को बर्बाद कर रहा है। कई लोग अबॉर्शन जैसा पाप, बहुत बड़ा पाप, हत्या, दाऊद के जीवन में इस प्रकार का दो पाप, व्यभिचार और उरिया की हत्या। दाऊद महाराज सब कुछ नष्ट किया, अपना प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। उनके पुत्र के द्वारा उनके पत्नियों के साथ पाप, बेटा पिता को मारने के लिए भागा। ऐसा पाप हमारे जीवन में ना आए, हमारे परिवार में ऐसा पाप ना आए। कोई अबॉर्शन हमारे घर में ना हो। समर्पित करें, हमारे शरीर को समर्पित करें और निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।